हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टर्म इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो आपके सीए इंटर ऑडिट के चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है और ये एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है सीए इंटर ऑडिट के एग्जाम में। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम में ये टर्म ध्यान से पढ़नी है कि इंटरनल कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन है या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो आईएफसी यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो होते हैं वो है जो इंटरनल कंट्रोल बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर लगाए जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है समझिए। आईएफसी यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बेसिकली रिफर्स दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, यानी वो कंपनी के उस एंटिटी की पॉलिसी और प्रोसीजर हैं जो एक कंपनी पुट इन प्लेस बाय द कंपनी, जो एक कंपनी लगाती है फॉर इंश्योरिंग दीज फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये ध्यान से समझिए, पहला पॉइंट है कि आईएफसी लगाए जाते हैं फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो रिलायबल रहे, इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस, compliances with the laws and regulations, safeguarding of the assets और prevention and detection of the fraud। तो इस रिस्पेक्ट में कंपनी आईएफसी यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाती है, जो कि होता है कि इंटरनल कंट्रोल ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द कंपनी। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें बेसिक पता है कि जो इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस कंपनी की मैनेजमेंट की होती है। तो अब कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की हुई है ऑन दी फॉलोइंग पर्सन। तो सबसे पहला तो है डायरेक्टर्स है, ऑडिट कमेटी के ऊपर, उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर और यहाँ तक कि ऑडिटर्स के ऊपर भी, विथ रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग ऑन दी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ दी कंपनी। तो अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझते हैं। तो सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई में डायरेक्टर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स हैं तो उनको अपनी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट यानी डीआरएस में शैल यानी मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, शैल स्टेट, वो अपनी डीआरएस में स्टेट करेंगे कि डायरेक्टर्स ने कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपर्ली लेट डाउन किए हुए हैं यानी इंप्लीमेंट किए हुए हैं। साथ के साथ जो वो इंटरनल कंट्रोल लेट डाउन किए हुए हैं वो एडिक्वेट हैं उस कंपनी के लिए और ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड। तो ये उनको डीआरएस में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एवरी ऑडिट कमिटी, जो सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 क्लॉज 7 में बताई गई है कि हर एक ऑडिट कमिटी को शैल यानी अगेन वही कि हर ऑडिट कमेटी को शेल एक्ट जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जो स्पेसिफाई की हुई है उनको फॉलो करना है। अब वो कौन सी टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो सकती है, वो कि इवेल्युएट करेगी ऑडिट कमेटी ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, और उसके रिस्पेक्ट में जितना भी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इवेल्युएशन का काम ऑडिट कमेटी के ऊपर कंपनीज एक्ट ने डाला हुआ है। थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स ये है सेक्शन 149 सबसेक्शन 8 में, जो कि लेट डाउन होती है, जो कि कास्ट की हुई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कंपनी के शेल यानी अगेन कंपल्सरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वो अबाइड होंगे बाय द प्रोविजंस यानी शेड्यूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट में जितने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं वो उसको फॉलो करेंगे। अब वो क्या क्या हो सकते हैं कि रोल एंड फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या क्या इंक्लूड करेंगे कि दे विल सेटिस्फाइड यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे ऑन द इंटीग्रिटी, अभी कीवर्ड ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जितना भी सिस्टम ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट जो भी यानी इंटीग्रिटी क्या है उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल कंट्रोल किस तरीके से इंप्लीमेंट किए हुए हैं, इंटीग्रिटी से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं प्रोविजन सारे, और सिस्टम क्या है विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट, जो वो सिस्टम है रिस्क मैनेजमेंट का वो रॉबस्ट है कि नहीं, डिफेंसिबल है कि नहीं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर कंपनीज एक्ट ने कास्ट की हुई है। अब देखिएगा स्टूडेंट, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई में कंपनीज एक्ट 2013 ने ऑडिटर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की हुई है कि ऑडिटर्स को अपने ऑडिट रिपोर्ट में स्टेट करना पड़ेगा कि कंपनी ने एडिक्वेट यानी जितने भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इंप्लीमेंट किए हुए हैं वो एडिक्वेट हैं उस कंपनी के लिए, और एडिक्वेसी के साथ साथ वो प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड। तो ये ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ेगा। लेकिन ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं लगेगी। अब कौन सी प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं लगेगी, ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो अगर वो 1% कंपनी हो या फिर स्मॉल कंपनी हो। अब देखिएगा ये जो लास्ट की 3 और 4 वाली रिक्वायरमेंट है ये आपस में इंटीग्रेटेड है। तो जिस प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो, 50 करोड़ नहीं उससे कम होना चाहिए। और दूसरी चीज है, अगर उस प्राइवेट कंपनी की जो एग्रीगेट बोरोइंग है कहाँ कहाँ से देखिएगा, किसी भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और तीसरा है एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी इन तीनों जगह से जितने भी बोरोइंग है उसको एग्रीगेट करके एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यानी थ्रू आउट द पीरियड ऑडिटर को देखना पड़ेगा किसी भी टाइम पे इनकी 3 जगह से बोरोइंग्स मिला के 25 करोड़ से अगर कम है तो भी जाके ये वाली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट उस प्राइवेट कंपनी के ऊपर
नहीं कंप्लाई होगी। यहाँ पे एंड का क्राइटेरिया है, यानी दोनों कंडीशंस आपको साथ में देखनी है विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्राइवेट कंपनी। अब देखिए स्टूडेंट, लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी आप इनकॉर्पोरेट किया हुआ है जो कि सीए इंटर के ऑडिट के पेपर में मई 2024 में आया हुआ है 3 नंबर के लिए। तो ध्यान से समझिए अब इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो मिस्टर जेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी मिस्टर जेड एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ईएफ लिमिटेड का, जो कि लिस्टेड कंपनी है। उसको ये पता चलता है कि कंपनीज एक्ट ने कुछ ग्रेटर एम्फेसिस डाला हुआ है फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और रिपोर्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल फॉर अ लिस्टेड कंपनी। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान से समझना होगा, ही wants to know the responsibilities as casted under the companies act with regard to internal financial control। तो यहीं पे क्लियरली लिख लिया पेपर में कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की टॉपिक की बात हो रही है। अब किसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्या है, ऑडिट कमिटी की क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने पिछली स्लाइड के बिल्कुल 3 पॉइंट कवर किए हुए हैं। ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं पूछा हुआ है। आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की और ऑडिट कमिटी की। सेक्शंस भी पेपर में खुद ही दे दिए हैं, तो आपको सेक्शंस की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। सो थैंक यू।